नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं। उनकी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अमू एनालिसिस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, इंडियन मीडिया से हमने वीडियो लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट सेशन में अपनी इजहार राय भी कीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें बहुत सारा आपको एनालिसिस मिलेगा। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे तमाम से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का बकाया हिस्सा। डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तानी भी मानते हैं। उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूं कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपने हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थ्योरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए, हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, आप कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूं ना आपको। बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस। पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली। ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर। उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहां चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री। हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, उनके पास यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं हमारी इस समय वो शक्ति नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से। चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए, कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है।
ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, पर उसका कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीजें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, करेक्ट। दूसरी चीज इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इंप्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। अरे नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे नहीं समझता कि ऐसा। नहीं, दैट्स ओके। मैं आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा कि हम 2 चीजों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीजों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपका जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय चाहता हूं, बिना बातचीत से आगे बात बढ़ेगी। कोर्ट में भी हमारी कोई ऐसी अहमत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है, उसका रीजन ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज हियर टुडे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे। ये पहली बात है। ये अच्छा, This is a very important realization. And we are dependent on them, but 30% हमारी जो टोटल आयात इंपोर्ट हैं चाइना से आते हैं। China is today our second largest trading partner. Sir, last year I think, or the year before last, it was the first. It had overtaken. Exactly. And here is the interesting thing. The total trade of last year was $129 billion. Bilateral trade of that, 113 was their exports to us, and 14 billion was, and $90 billion is the deficit. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them, and we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके 2 कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर 1 ये है कि अगर आप normalize करेंगे तो आपको cooperation करनी पड़ेगी। Then because they have deep pockets and they have infrastructure building capabilities, then if you work together for the betterment of the small countries, then they automatically become the leader. Number 1. Number 2, जो Americans हैं उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, and it is, we are thinking it's a great thing that Indians should be the military bulwark in Indian Ocean region, कि आप फिर से Indian Ocean region में piggybacking on the Americans, you can take on China, you cannot take on any country, you have to take on your own state. Absolutely. So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace, and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए। When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is neither hawk nor dove. In fact, we had interaction also, and he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को। उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने। कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है। इट इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑन देयर पार्ट टू मेक श्योर दैट यू टॉक ऑन कश्मीर। प्रॉब्लम है, मैं आपसे सहमत हूं, प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू गो टू एनी नेगोशिएशन, मैं तो अपने लॉ की बात कर रहा हूं, यू ऑलवेज गो आइदर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और मिनिमम इक्वालिटी, अदरवाइज यू कांट नेगोशिएट। दिस इज द बेस्ट पार्ट। देखिए, you have strength today. Sir, as far as counter-terrorism is concerned, I will fully agree. We have full strength. We have dominated them. No. I'm not talking military strength here. I am talking what is your strength. Your strength today is you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out.
What that means is in very simple terms that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength. We basically have a zero sum mentality, a colonial mentality. कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हारना है. इस पे चर्चा हो सकती है क्योंकि आप कहते हो कि we have a huge market but everybody wants to take advantage of us. और ये हो रहा है ना, आज के दिन जो नेगोशिएशन हो रही है वो कहते हैं आप अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोलिए. It's not so easy. It's not so easy to negotiate. I would say it is even more difficult to negotiate because if you see global trends, तो ये पूरी जो विश्व है वो दो भागों में बट रहा है. एक है द नेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी हैं जो कॉलोनाइज हो रहे हैं. और मैं भारत एक कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में है. आप चाइनीज इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो हमसे लेके क्या जाते हैं और प्राइमरी गुड्स, और हमें बेचते क्या है फिनिश गुड्स. बिल्कुल बिल्कुल. वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग बट प्राइमरी जब गुड्स. 13% हमारा तो यही तो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो और क्या होगा. यही तो कॉलोनियलिज्म का फर्क ये है कि इस वक्त कॉलोनाइज करने के लिए आपको मिलिट्री ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है. आप इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर रहे हैं. अब अफ्रीका पूरा इकोनॉमिकली कॉलोनाइज था, अब वो उठ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है उसमें. पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ के एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये बट इट इज इन अ पोजीशन ऑफ वैसलाज. कॉलोनाइजेशन के भी आगे बिल्कुल. इट इज अ वैसल स्टेट. बिल्कुल. अच्छा, अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. हमारा जो टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ, एनुअल ट्रेड, इट इज वेल अंडर $200 बिलियन एनुअली. हमें अगले 5 साल में मिशन 500 करना है. यही तो हम कह रहे हैं. 500 तो, और हम जो है वो बार बार, ट्रंप 13 बार बोल चुका है, 13 बार बोल चुका है कि मैंने लड़ाई लड़वाई. हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, हाँ सॉरी, हमारा प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे उसको. ठीक है, वी आर कोटोइंग टू अमेरिका टुडे. एब्सोल्युटली, उसमें कोई शक नहीं. नो बट हमारे पास वो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वैसलेज. इट इज अ चॉइस ऑफ वैसलेज. हमारे पास है ना ऑप्शन. मैं यही तो आपसे कह आप रहा हूं. कहते हैं ऑप्शन ये है कि बातचीत करो. नो नो नो, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग यू आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. यू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल साउथ. ब्रिक्स, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है. अभी ब्रिक्स ब्राजील में है. आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है ना इकोनॉमिक पावर है. आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है. आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है. बट वी, और चीन वहां भावी है ब्रिक्स में भी. फिर बिल्कुल मैं आपसे वही कह रहा हूं ना. तो देखिए ये एक अलग सोच है, वो मैं बताना चाहता हूं. थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ा है, ये जिसको चाइनीज फॉलो करते हैं. उसका ये सोच है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हाथ का अलग काम है. बट अगर ये सब अपनी अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगी. सिमिलरली इन यूनिवर्स देयर आर बिग कंट्रीज, देयर आर स्मॉल कंट्रीज, दे ऑल कैन को एग्जिस्ट. एक मैं आपको और मिसाल देता हूं, 1 मिनट आप सुनिएगा. वी ऑल अग्री दैट दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. ये एक बात देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि इस समय यूएन के 193 कंट्रीज हैं, बिग एंड स्मॉल. दैट मीन्स दे ऑल शुड हैव इंडिपेंडेंस टू फॉर्म देयर ओन फॉरेन पॉलिसी. अच्छा, इफ वी बिलीव इन अ जीरो सम गेम तो इंस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में हमेशा. But if we look at the other side, what is happening, which is happening in the global south today, excluding India, then they are looking at a win-win situation. How we all can win. So उसमें आप stability ला सकते हैं 5-10 साल में. This is my point. Balance of power politics, zero sum game, you can never bring stability. नहीं, I agree with you. मैं कुछ और कह रहा हूँ जी. ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली. पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो. नहीं, फिर वो तो अब अलग बात में चले गए. प्राइमरी दैट इज द प्राइमरी. और देश को स्टेबल रखना बहुत बड़ी चीज है. हाँ, मतलब कि आप हर चीज, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित रूप से वो देश में इंस्टेबिलिटी आएगी. जब तक आप देश को स्टेबल नहीं रखोगे, देश में लोगों से बातचीत नहीं करोगे, देश में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने युवाओं को आप स्किल नहीं करो, स्किल डेवलप, जब तक वो जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए वो नहीं करोगे तो आगे हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा. तो एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब ब्रिक्स में हम ये कर लेंगे या इस आसियान को रिवाइव कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, ये सब चीजें राष्ट्र शक्ति पे आधारित है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आपकी बात इस वक्त कोई कहीं भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप ठीक है, अगर हम अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन और ये सेंट्रलिटी टू द एशिया पैसिफिक रीजन ये सब मैनिपुलेट कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं. पाकिस्तान एक बिल्कुल वीक स्टेट ने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी मैनिपुलेट करके अपनी एक दुनिया भर में डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस कायम कर ली है. लेकिन वो सब तभी हो सकता है जब आप किसी के लिए कुछ करने के लायक हो. पाकिस्तान कुछ करता है दूसरों के लिए. उन्होंने एक टेररिस्ट मुहिम चलाई पूरी सोवियत यूनियन के खिलाफ. अमेरिका को पढ़ाते रहे कि हम तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे उसके बावजूद. तो पाकिस्तान इज सीन एज ए यूजफुल स्टेट.
यू आर नॉट सीन एज अ यूजफुल स्टेट बाय एनीवन इवन इन योर नेबरहुड। आप अगर बिकॉज कई सालों से आप किसी को कुछ करते नहीं है ना, आप तो विश्व गुरु बन गए ना। आप बोलते हो, आप करते कुछ नहीं हो। कितने बार दशकों से ये इस सरकार की बात नहीं है, नहीं सही बात है। दशकों से ये चल रहा है कि हम गए म्यांमार गए 25 MOU साइन करके आ गए, बांग्लादेश गए 50 MOU साइन करके आ गए, उसके बाद पूछिए प्रोजेक्ट्स कहां गए। आपने सही बोला कि अब इन सब के पास एक विकल्प है और चीन करके दिखाता है। एक बहुत बड़ी चीज है और मैं इसमें चीन के लिए जरूर बोलूंगा कि अगर आप क्लासिकल कॉलोनियलिज्म में जाए तो वो जो देश को था वो खोखला करके बिल्कुल हमें खोखला निकालते किया लोगों ने। जी, चीन जो है वो इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अब इसका आगे जाके असर क्या होगा, ग्रेटर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बनेगी कि डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें साथ साथ डेट बढ़ रहा है और चीजें, इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। बट China is providing a model that gives some benefits to these nation states. That is why they don't have to militarily occupy these states to colonize them. तो ये हमें देखना है और हमारी क्या कैपेसिटी किसी के लिए कुछ करने के लिए, हम तो अपने लिए नहीं पूरा कर पा रहे। यही तो है ना। तो ये सोचना कि हम इस फोरम में चले जाएंगे, G7 में चले जाएंगे तो सब लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हम ब्रिक्स में हैं तो हम कुछ कर लेंगे। ब्रिक्स में आपकी क्षमता क्या है, और फिर ब्रिक्स में वहीं पे चीन खड़ा है, तो आपका चॉइस यही है कि चीन के सामने आप सब कुछ हथियार डाल के कबूल कर लो कि हाँ जी वी आर द इंफीरियर पावर, अब हमारे लिए भी कुछ कर दो जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मेरे मुताबिक वो रास्ता हमारे लिए वो रास्ता खुला नहीं, मुनासिब नहीं, मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से। तो मतलब कि इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस समय हिंदुस्तान एक स्थिति में है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम करें क्या। नहीं विकल्प है, लेकिन वो मुश्किल विकल्प है। वो विकल्प ऐसे हैं जिनके लिए आपको कई दशकों के लिए, सालों के लिए कम से कम, और दशकों। देखिए एक चीज आप देखें, शी जिनपिंग 2012 में पावर में आए, आप चीन की ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ये 13 साल में। तो ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन लोकतंत्र में जिस नहीं, तरह से लोकतंत्र नहीं जिस तरह से लोकतंत्र चला रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, लोकतंत्र में हो सकता है, लेकिन उस तरह अगर वो हम चाहें उस लोकतंत्र को इस तरफ ले जाने के लिए तो सबको साथ ले जाने, बेशक जब तक सभी साथ नहीं होंगे तब तक इस लोकतंत्र में वो शक्ति नहीं, देश को बांट के, देश को बांट के नहीं तरक्की नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। बेशक जब तक वो सही नहीं होगा, जब तक एज आई सेड कि जब तक हमें आर्थिक स्थिति हमारी आर्थिक ही से उसके बाद आपका डिफेंस बनेगा। और आर्थिक कैसे बनेगी, एक आंकड़ा आपको मैं देना चाहूंगा। चाइना जो है पिछले साल 2024 में उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 495 ऑलमोस्ट, ज्यादा भाई साहब, 800 बिलियन डॉलर तो अमेरिका, सब लगभग 800, और 650 से ज्यादा चाइना। Well, the figure I have, ये वो पुरानी फिगर है, मैं आपको लेटेस्ट 2024 की बात कर रहा हूँ। ये इनका प्रोजेक्शन है फॉर 2025 पर, जो आप बोल रहे हो। ठीक है। 2024 का फिगर जो है वो 496 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें आप एक और चीज देखिए कि तकरीबन 250 बिलियन डॉलर बेसिक रिसर्च, इट इज 26 बिलियन, 0.7 बिलियन ऑफ 3.8 ट्रिलियन, सॉरी 0.7% ऑफ 3.8 ट्रिलियन। आप लोग कर लीजिए 26। सी द थिंग इज कि चाइना में एक वो होता है रिसर्च का पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, प्लस जो उनकी प्रोविंसेस होती हैं वो अलग है। तो इट इज नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर का भी रिसर्च आ जाता है, लेकिन हमारे भी नहीं, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगा रहा प्राइवेट सेक्टर में। दैट्स अ प्रॉब्लम ना प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है, ना प्रदेश लगा रहे हैं। मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि R&D में जब तक आप खर्चा नहीं करोगे, नहीं, इन्वेस्ट नहीं उसमें करोगे। आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो ये चेन है। इट इज R&D gives you technology gives you economics, IP, Exactly. And then in private sector will invest. उसके बाद again it comes to a very simple thing, जब आप पैसा डालते हैं R&D में, it's a long term project, you need peace first। एक मिसाल के तौर पे नहीं है ना, ये जैसे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जहां से हमने बातचीत शुरू करी थी, बात हो रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, अपना इंजन अमेरिका से लाएं, जापान कह रहा है हमसे इंजन ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये सब बात चल रही है आत्मनिर्भरता की। अरे भाई, जब आपने वॉर का थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है तो आप कहाँ से ये क्या कर रहे हैं। वो आपका एयरफोर्स चीफ रोज कह रहा है कि मुझे ना तो हैल कुछ दे पा रहा है, ना DRDO कुछ दे पा रहा है। कहने का मतलब ये है, वही मैं बात कह रहा था, पीस इज डूएबल। मैं इंटरनल पीस, अब वो दूसरी बात है। मैं तो आपने सिंदूर की बात करी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। नहीं, ये जो आपने कह दिया ना कि एक्ट ऑफ वॉर है, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इसलिए आपको जैसे आपकी FDI डिस्टेबलाइज कर देगी, कोई नहीं पैसा डालेगा। अगर आप हर रोज बात आ रहा है FDI,
नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली नो ही इज राइट, यहाँ बाहर बाहर जा रहा है। तो आप एफडीआई बाहर जा रहा है, आपके जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं वो भाग रहे हैं यहाँ से। तभी तो कहा ना कि जब तक देश की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश की स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आपकी नीतियां स्टेबलाइज ना हो। आप एक तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। नहीं, आप हर सुप्रीम चीज कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बुलडोजर नहीं लगा सकते बिना, फिर लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की कोई वैल्यू, ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं रही है, तो फिर कौन आपसे ऐसे एतबार मुद्दे करेगा? अजय जी और प्रवीण जी ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी देश के भविष्य का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, कोई वो तो ताल्लुक ही आप नहीं। बोलते रहते हैं मैं रोज। तो बोलता रहता हूं। हाँ, लेकिन जब तक मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि भाई पहले तो देश में शांति लाओ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ो, तभी देश आगे बढ़ेगा ना, तभी हम किसी से बातचीत कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन आप कहेंगे हम तो बातचीत करेंगे ही नहीं क्योंकि हम तो विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा। इसी बात के साथ हम अपनी चर्चा खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।